देश पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की 122वीं जन्म जयंती राष्ट्र लोक दल के तत्वाधान में घंटाघर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष दीपू पांडे, राष्ट्र लोक दल के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश गुप्ता ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर 51 किलो का माल्यार्पण कर उनके जीवन पर आधारित जीवनी पर प्रकाश डाला। किसानों के मसीहा और दलितों, वांछित को शोषितों के नेता चौधरी चरण की जयंती मना रहे लोगों ने बताया कि स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जीवन भर किसानों के हक से लड़ाई लड़ते रहे और अपना पूरा जीवन देश के विकास और समृद्धि में लगा दिया। ऐसे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के जीवन को आज के नवयुवकों को पढ़ाना और समझाना चाहिए। आइए देखें रिपोर्ट। आज किसानों के मसीहा और केवल किसानों के नहीं, दलित, वंचित, गरीब और मजदूरों के लिए जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और उनके जीवन में खुशियों को लाने के लिए तमाम उनके राजनीतिक जीवन के कार्य हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जन्म जयंती है और हम सब कार्यकर्ता राष्ट्रीय लोकदल के और भारतीय जनता पार्टी के उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में चौधरी चरण सिंह के संघर्षों के बाद अगर किसान के, खास तौर से छोटी जोत के किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किसी राजनीतिक दल ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने और प्रदेश में योगी जी ने किया है। वो किसान जो अपनी एक बार फसल बेचने के बाद 100 50 रुपए के लिए परेशान रहता था, जो अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए महाजनों और दूसरे लोगों की तरफ देखा करता था, आज साल में 3 बार उसके खाते में बिना किसी रुकावट के 2-2 हजार रुपए की सहायता जाती है और उसका नाम क्या है? किसान सम्मान निधि। हमने एमएसपी बढ़ाई है, हमने वो काम किया, किसानों को मुफ्त आवास दिया, मुफ्त बिजली दिया और उस अन्नदाता को भी मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं। मित्रों, मुझे नहीं लगता केवल हिंदुस्तान में नहीं, विश्व के किसी भी देश में किसानों के, छोटे किसान, गरीब किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और आज तो हमारा सहयोगी दल राष्ट्रीय लोकदल भी इन योजनाओं में सम्मिलित है। इसलिए ये कहना कि वो किसान बड़ी जोत वाले किसान है, हम सब जानते हैं, आप भी उनके बारे में जानते हो। वो एसी में रह के आंदोलन करते हैं, उस आंदोलन का प्रतिदिन का खर्चा बिना किसी विदेशी शक्ति की फंडिंग के हो नहीं सकता। मित्रों, वो किसानों का आंदोलन नहीं है, वो पूंजीपति किसानों का आंदोलन है। गरीब किसान तो अपने घर पे है, ठाठ से जी रहा है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जयंत सिंह जी का आदेश है कि इस बार जो 122वीं जयंती मनाई जा रही है वो पखवाड़े के रूप में, किसान दिवस के रूप में मनाई जाएगी और ये आज 23 तारीख से लेकर 31 तारीख तक एक किसान दिवस पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें किसानों और मजदूरों और कामगारों के हितों के कार्यक्रम किए जाएंगे और जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी। और जयंत सिंह जी ने यह भी कहा था कि जो भी समस्याएं आएंगी उसको हम लोग लिखित में जयंत सिंह जी के पास पहुंचाएंगे और वो उसका हल निकालेंगे पार्लियामेंट में बैठकर। इसी रूप में आज 122वां जयंती मनाई जा रही है।